ने आपने जो करप्शन और लूटमार की अरबों रुपए की, उस पर आपको बुलाया और आपने कहा कि मुझे कोई करप्शन के इल्ज़ाम में नहीं बुला सकता, मैं किसी अदालत को जवाबदेह नहीं हूं, मैं किसी नैब के सामने हाजिर नहीं होऊंगा। क्यों आप मुसलमान नहीं हैं? आप किस चीज के मौलवी हैं? क्योंकि जिस मजहब का पैरोकार मैं हूं, जिस नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना गुलाम मैं हूं, उनके जो दूसरे गुलाम थे हमारे खुलफाए राशिदीन, बहुत बड़े नाम, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा, हजरत अली करमुल्लाह वजह रजी अल्लाह अन्हा, क्या वो अदालतों में पेश नहीं हुए? क्या उन्होंने यह जवाब दिया कि मेरे पे कोई चीज लागू नहीं होती? क्या उनसे जब चादरों के सवाल पूछे गए तो उन्होंने जवाब नहीं दिए? क्या जब जरा का एक मुकदमा था तो क्या हजरत अली करमुल्लाह वजह अदालत में पेश नहीं हुए? तो तुसी कौन हो? तुसी किस खेत दी मोली हो? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੱਦ ਹੈ ਇਸ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਭਾਅ ਵਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਆਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। सो फजलुर रहमान साहब, आपने सियासत करनी है ना तो जी भर कर करें। आप हमेशा अपने रेट से ऊपर बिके। जो सियासत की एक्सचेंज मार्केट के अंदर आपकी कीमत होनी चाहिए थी, उससे आप कई गुना ऊपर बिके। आपके पास जो शेयर्स थे उनको आपने ज़रब तकसीम देकर कई तरीके से ऊपर किया। शेयर आपके पास 5 सीटों के थे, मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर करके आप 25-30 शेयर बता के बेचते रहे। आप अपनी कीमत से बहुत ऊपर बिकते रहे हैं। ये तो शुक्र खुदा का है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस मुल्क में सियासत में आए। ए पिंडां दे विच मैल कड्ढण वास्ते रंग काट इस्तेमाल करते हैं असीं। जिस वेले जिमीदार रंग काट पाउंदा है तो निथर के हर शय सामने आ जाती है। ये तो इमरान खान ने सियासत में रंग काट डाला तो आप जैसी जो सियासी मैल थी वो उतर के साफ हुई। तो हमें पता चला आप तो खोटा सिक्का है। अब आपका सियासत में कोई इस्तेमाल नहीं है, आपको कोई खरीदता नहीं है। एक नून लीग है जो अभी भी जीटी रोड की पार्टी बच गई है, वो आपके पीछे लगी हुई है। तुसी हो जिन्होंने ना किसी का अपना घर वसाया ना किसी का वसन देना है। सो आप सियासी तलाकें करने वाली माई हैं, इसके आगे आपका कोई किरदार नहीं है। सो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप सियासत करें जो कि आप इमरान खान के खिलाफ नहीं कर सकते। आपने यहूदी एजेंट का इल्ज़ाम लगाया था, बाद में आप ही की एक पार्टी के बंदे ने रूए रवा ने यह माना कि नवाज शरीफ की हुकूमत के दौरान नवाज शरीफ ने आपकी पार्टी के बंदे को इजराइल के साथ मुज़ाकरात करने भेजे और अब वो मुज़ाकरात नवाज शरीफ के कहने पे आपकी पार्टी के बंदे ने किए। वो कौन सी बात ने मुंह से निकाली और मेरे सोने रब ने वो तुम्हारे सामने नहीं ले आंदी। सो आप सियासत करें, शहीदों के खून की तरफ मत जाएं, आप बहादुर अफवाज की तरफ मत जाएं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अनदेखे हाथों की सपोर्ट होती तो आज हमें जोड़ तोड़ के हुकूमत बनाने की जरूरत ना होती। हम तो बल्कि ये कहते हैं कि सिस्टम, और उन्होंने बड़े पैमाने पे छोटे लेवल पे रहते हुए बहुत सारी धांधली की, जिसके लिए हम अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लेके आ रहे हैं। तो आप सियासत करें, लेकिन इस तरह की मुल्क के साथ बेवफाई मत करें। और अगर आप करेंगे तो आपका कच्चा चिट्ठा भी सामने रखेंगे और आपको हर सूरत जवाब देंगे। रही बात मैं फैसलाबाद के लोगों की बात करूं, इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसलाबाद के अंदर आपके जो बहुत सारे खदशात थे सड़कों से रिलेटेड, गिरदो नवा की सड़कों के रिलेटेड, वो भले चन्योट की सड़क हो, भले जड़ावाला की हो, भले समुद्री रोड हो, भले ये झंग रोड हो। आपको पता है जब आप सड़कें टूटने का कंप्लेन करते हैं
तो आपको ये अच्छी तरह से पता है कि ये 20-20 साल से सड़कें नहीं बनी, 15-15 साल से, ये आपको पता है। ये नून पीपल्स पार्टी दोनों चलेगी। क्या ये चिन्योट की सड़क बनी? क्या ये जड़ावाला की सड़क बनी? समुद्री रोड बनी? लेकिन इंशाल्लाह इस साल में इनकी मरम्मत आपके सामने शुरू होगी। आपके दूसरे काम भी अब प्रायोरिटी पे होंगे। मुल्क के पास अब इमरान खान के पास कुछ आया है आपको देने। पहले तो ये लूट के निचोड़ के छोड़ के गए थे चोर। आपके सवालात जी। देखिए, DGISI का जो दौरा है काबुल का, उसके ऊपर एक तो ISPR जवाब देंगे और अगर फॉरेन ऑफिस की कोई उसमें बात हुई तो वो जवाब देंगे। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का तर्जुमान हूँ। मेरे ऑफिस से रिलेटेड जो चीज़ है मैं उसी का जवाब दूंगा। दूसरे सवालात जो हैं वो रेलेवेंट फोरम के ऊपर किए जाएं। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, पाकिस्तान अमन में सबके साथ खड़ा है। जो प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रेटजी है, कॉन्फ्लिक्ट में हम हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं है, लड़ाई झगड़े में, अमन में सबके हिस्सेदार हैं। साथ-साथ डॉलर की जो कीमतें हैं वो भी तारीख की बुलंदतरीन सतह पे हम देख रहे हैं। महंगाई हो रही है। नवाज शरीफ साहब ने भी इसी पे वज़ीर आज़म को कल ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म कहते थे अगर कोई चीज़ महंगी हो तो समझ लो मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। क्या कहेंगे इस पे कि चीज़ें बढ़ रही हैं डॉलर की? देखिए, एक बात आपको समझ आनी पड़नी है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस ब्रिंग अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। आप सहाफ़ी हज़रात पढ़े लिखे लोग हैं, सिर्फ गूगल कीजिए कि इस टाइम पूरी दुनिया का कोरोना के बाद सबसे बड़ा इम्तिहान कौन सा है? वो इन्फ्लेशन है। आप कॉटन देख लें पूरी दुनिया में, खाने को तो एक बाद में बात करते हैं। पेट्रोल देख लें, LNG देख लें, सरिया देख लें, आयरन, सीमेंट देख लें, स्टील सरिये को। आप कोई कमोडिटी दुनिया की मुझे बता दें जो सस्ती हुई हो पिछले 2 साल में पूरी दुनिया के अंदर। कोई रेट 80% बढ़ा है, कोई 50% बढ़ा है, कोई 60% बढ़ा है। चीनी, चाय, कॉफ़ी, हर चीज़ के रेट पूरी दुनिया के अंदर बढ़े हैं। पाकिस्तान भी उसकी लपेट में है। रही बात डॉलर की, तो जब आपकी इकोनॉमी एक्सपैंड होती है, आपकी इंपोर्ट खुलती है, तो डॉलर पे प्रेशर आएगा। एक काम इनकी तरह वाला हम कर सकते हैं कि पैसा जाली तरीके से झोंके और डॉलर ना बढ़ने दें, लेकिन उससे क्या होगा? आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जाएगा। आपकी इकोनॉमी जो है वो स्टीरॉइड्स पे चली जाएगी वापस, जिसको हमने ठीक किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि महंगाई यहाँ नहीं हुई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई और यहाँ भी हुई, और हुकूमत शबो रोज़ उस पर कोशिश कर रही है जितना कंट्रोल कर सके करे, और आगे भी करेंगे। देखें, ये मुझे भी इस बात का एक्सपीरियंस हुआ। आप लोग पता नहीं मेरे से एग्री करें या नहीं ना करें। किसी दिन तुसी रज के रोटी खा लो तो खाब ज़्यादा आंदे ने, बहुत ही रज के खा लो तो जे उत्तों तुसी कोई लस्सी शस्सी पी लो तो होर आंदे ने। मैनूं लगदा मौलाना साहब किते दावत ते गए सन किसी दे घर ते रोटी ज़्यादा रज के खा लईए, तो उन्होंने लगता है कि असीं पैगाम भेजे ने। मौलाना साहब, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ मौलाना साहब ਦੀ ਇਨਕਮਿੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ। कोई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पैगाम नहीं भेज रहा। अच्छा, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये आपका इसलिए अच्छा सवाल है कि आप, क्योंकि सहाफ़ी का जो सवाल होता है, मैं आम आवाम के लिए बता दूं, कोई ज़रूरी नहीं होता कि सहाफ़ी को पता नहीं होता, उसको तो पता होता है जवाब। वो आवाम के जहन का सवाल यहाँ पूछता है, जो आवाम पूछना चाहती है वो उसकी ज़ुबान बनता है। सो आम पब्लिक यही समझती है। तो मैं करेक्शन कर दूँ, नैब हमारे नीचे नहीं है, अदालतें हमारे नीचे नहीं हैं, हम इनको सज़ा नहीं दे सकते,
हम इनेबलिंग इन्वायरमेंट बना सकते हैं जिसमें इनको सज़ा मिले, और वो हमने बनाया हुआ है। कोई एक इल्ज़ाम बताएं जहां पर हमने किसी को छुड़वाया हो, अपना या पराया। अब आम शहरी घर में बैठा यही सोचता है कि आप हुकूमत में आप फजल रहमान को पकड़ के सज़ा दे दें। वो और हुकूमतें थी जो मुखालफिन की ज़ुबानें काटती थी, जो बकरी चोरी भैंस चोरी के मुकदमात बनाती थी। ये हुकूमत जो है ये करप्शन की, अगर हमें आप ज़मीन बता दें हम बुलडोज़र चला के जो हमारे इख्तियार में है उसी दिन वापस ले लेंगे। वो है हमारे इख्तियार में। क्या वो वापस ली हमने अरबों रुपए की ज़मीन या नहीं? जवाब है हाँ। अब अगर इन्होंने कोई माल खाया है, करप्शन की है, उसका रेफरेंस नैब ने बनाना है जो हमारे नीचे नहीं है, उसको सज़ा अदालतों ने देनी जो हमारे नीचे नहीं है। तो इसलिए गवर्नेंस के सिस्टम को समझें। हर चीज़ पर कादर जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। उसके बाद जो इंसान है नीचे, उनको अल्लाह ने बांट के जिम्मेदारियां दी हुई हैं। ऐसे ही हुकूमत के ज़ुम्मे भी बांट के है। हुकूमत के ज़ुम्मे जो काम है उसमें कोई कोताही है तो बताइए। तुसी वैसे एक सवाल कर लिया, मैंने मसला नहीं, पर दूजे दोस्तों की बारी भी आने दे। अच्छा चलो लै पढ़ाओ जी पढ़ाओ। देखिए बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी मलिक अहमद साहब को अपना तर्जुमान लगाया है, और मलिक साहब ने मुझे खाना खिलाना, उन्होंने एक शर्त लगाई थी मेरे साथ चंद दिन पहले कि अगर सितंबर अक्टूबर में सियालकोट खारियां मोटरवे के ऊपर कोई काम शुरू हो जाए प्रैक्टिकली, तो वो दावत शराज ही नहीं बल्कि बहुत बड़ी दावत का एहतमाम करेंगे। तो मलिक साहब मेरे पिंडां दे लोग तैयार ने, बसां साडे कोल है ने। हुण कैमरे दे राहीं मैं तुहानूं दसना, सानूं दावत दिओ, कल्लियां ते मैं आना नहीं इन्हां भरावां ते बगैर। दसो तुसीं सानूं भावें चणियां दी दाल खवाओ ते भावें तुसीं सानूं पानी पियाओ सादा, तुसीं एक मुअज़्ज़ज़ फैमिली तो जिस दिन तुसीं दावत देनी असीं हाज़र हो जाना है। पहली गल। दूसरी बात यह है कि ये जिस दिन एक जमात के सदर ने यह कहा कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, उसकी पार्टी में से एक अदना कनीज़ ने कहा कि ये उनका ज़ाती ख्याल है। चलो मैं कोई बयान देता हूँ ना, या हमारा कोई तर्जुमान बयान देता है, तो पार्टी को लगता है यार को मुश्किल सिचुएशन में डाल दिया है, तो जान कई दफ़ा हम लोग छुड़ा लेते हैं सियासतदान ये कह के कि ये ज़ाती सोच है, ताकि तुसी मीडिया वाले माफ़ी दे दो 2-4 दिन गल अगे तुर पे। क्यों गिल साहब? लेकिन कभी ये दुनिया ने ये माजरा देखा था कि पार्टी का सदर एक बयान दे और पिछों उठ के कोई कवे तो ज़ाती ख्याल है? मसलन तुहाडे अब्बा जी कहन किसी नूं फोन करके कि अज साडे घर फलानी शह घल दिओ, तुसीं फोन करके कहो तो कमला एवें मारदा रहिंदा है, तुसीं अपनी मर्जी करो। यह काम होया जे शहबाज शरीफ नाल। और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा कि इससे ज़्यादा इनकी बेइज्जती नहीं हो सकती। उन्होंने इस्तीफ़ा देने की बजाय मलिक अहमद खान साहब दे दिए कि अब ये मेरे तर्जुमान है, अब ये भुगतेंगे। तो मलिक साहब एक मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, वो मेरा नहीं ख्याल इन कनीज़ों के साथ पूरे आ सकते हैं, क्योंकि इनका तो काम है सुबह से शाम तक झूठ बोलना। तो शहबाज शरीफ साहब को माफ़ कीजिएगा, अगर अपने रुतबे का ख्याल नहीं तो पार्टी की सदारत, किसी भी पार्टी की सदारत के रुतबे का होना चाहिए। बेहतर यह है कि लूट मार का माल वापस करें, और ताकि यहाँ पर वापस सियासत कर सकें, अपनी रोज़ ये बेइज्जती ना करवाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया।